झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश और झाड़ियों से आच्छादित भूभाग। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। यह ताम्रपत्र उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, जिसका संबंध पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव के शासनकाल से है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से मिलता है। झारखंड को मुंडा शासन में जोहेर खोंड के नाम से भी संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है जाहेर यानी कि सरना स्थल और खोंड का मतलब वेदी। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था। प्राचीन काल झारखंड का अन्य नाम। स्रोत: ऋग्वेद में किकट प्रदेश, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, महाभारत का दिग्विजय पर्व, पुंडरिक, पशुभूमि, कर्कखंड और अर्कखंड, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुकुट और कुकुट देश, टोलमी द्वारा मुंडल, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति मुरुंड, फाहियान द्वारा कुकुटलाड, वेनसाग किलोनासुफालाना कर्ण सुवर्ण, बुद्ध घोष के द्वारा बनवास, सुतिया मुंडा द्वारा जोहेर खोंड। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य। कलिंद देश, आईने अकबरी, कोकरा और खंकरा, तुजुक ए जहांगीरी, खोखरा, माथिर उल उमरा, कोकरा, बहारिस्तान ए गैबो, कुकरा देश। मुगल काल, खुकरा, कुकरा, कोकरा और तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए बांग्ला, सियार उल मुताखिरीन, अकबरनामा, तबकात ए अकबरी, आलमगीरनामा, इन सब में झारखंड। कबीरदास के पद, पद्मावत, चैतन्य चरितमृत, 13वीं सदी की ताम्रपत्र। झारखंड, रोहतासगढ़, पंचेत, ओडिशा और रतनपुर। अकबरनामा के अनुसार झारखंड की चौहद्दी। आधुनिक काल, झारखंड। पुस्तक और साहित्य का नाम, लेखक और साहित्यकार, संदर्भ। यहाँ पे सारे दिए गए हैं, आप लोग देख लेना अच्छा से। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता था। 1834 ईस्वी में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना कोल विद्रोह के बाद 1834 ईस्वी के नॉन रेगुलेशन एक्ट के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय विल्किंसनगंज विशुनपुर में था, जो बाद में रांची के नाम से जाना गया। 1845 ईस्वी तक इस क्षेत्र का शासन लोहरदगा से संचालित होता था। 1845 में किशुनपुर नामक गांव इससे अलग किया गया, जो बाद में रांची बन गया। रांची के नामकरण के बारे में, विल्किंसनगंज के बाद बना किशुनपुर, उसके बाद बना विशुनपुर, उसके बाद रांची। मानव विज्ञानी शरद चंद्र राय के अनुसार शहर का नाम मुंडारी शब्द अरांची या फिर अरांची से या छोटी छड़ी से लिया गया है।
मुंडारी भाषा में अरांची का तात्पर्य हल जोतने से है, जो बाद में अरांची से रांची हो गया। नागपुर बोली में आर्ची का अर्थ बांस का जंगल होता है। यह नाम बाद में रांची में परिवर्तित हो गया। किंवदंती के अनुसार रांची का नाम रिंकी या रिंची नामक स्थानीय पंछी से आया है, जो रांची पहाड़ पर रहता था। छोटा नागपुर, जो उपायुक्त के अधीन था, लोहरदगा कहलाता था। इसका डाकघर छोटा नागपुर, पोस्ट ऑफिस, स्कूल छोटा नागपुर गवर्नमेंट स्कूल तथा खजाना का नाम रचाई था। अंग्रेजी खजाना रचाई को ही आगे चलकर रांची कहा गया। लगभग 180 वर्ष पूर्व रांची का अस्तित्व नहीं था। अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता था, पीठ पर छुआ, माथा पर खांची, जब देखो तो समझो रांची। मध्यकाल में रांची को कोकरह नाम से संबोधित किया जाता था, जिससे बाद में क्रमशः चुटिया नागपुर, J.H. हेविट द्वारा नामकरण चूटा नागपुर तथा छोटा नागपुर कहा जाने लगा। 1802 ईस्वी तक रांची जिला छोटा नागपुर या नागपुर के नाम से जाना जाता था। 1812 के बाद छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग संपूर्ण छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के लिए किया जाने लगा। अन्य प्रमुख क्षेत्रों के नाम व संबंधित तथ्य, स्थान, नामकरण, किसने नाम दिया और उसका विवरण, स्रोत और अन्य तथ्य। झारखंड, इसका नामकरण फाहियान ने कुकुटलाड, और फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत फोकोक्वी में कुकुटलाड शब्द का प्रयोग किया। द पिलग्रिमेज ऑफ फाहियान, लेखक जे. टॉमस नामक पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया कि फोकोक्वी में कुकुटलाड का प्रयोग झारखंड हेतु किया गया है। राजमहल, राजमहल को ह्वेन-सांग ने कीचिंग-काइला और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को दामिन-ए-कोह कहा था। ह्वेन-सांग की यात्रा वृत्तांत का नाम सी.यू. की है। एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लेखक ए. कनिंघम ने इस बात की पुष्टि की है। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिन-ए-कोह की स्थापना हुई थी। इसके सीमांकन कार्य 1824 में प्रारंभ हुआ था। संथाल परगना, नरीखंड, कांकजोल, जंगलतरी, सूर्यदेश। संथाल परगना को इन चारों नाम से जाना जाता था, मतलब कि नामकरण हुआ था। एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अनुसार संथाल परगना को नरीखंड कहा गया है, जिसे बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। सूर्य देश नाम की जानकारी वैदिक साहित्य में मिलती है। धनबाद, धनबाद का नामकरण मानभूम से हुआ था। धनबाद का पुराना नाम मानभूम है। खरसावा का नामकरण करतासिना टोलमी ने किया था। छोटा नागपुर, इसका नागभूमि था। रसिक मंगल नामक पुस्तक के अनुसार चाईबासा का नामकरण श्रीनिवास शहर। अमरनाथ दास की पुस्तक कथाकोथ और अमरकोश में इस बात की जानकारी मिलती है। अमरनाथ दास के अनुसार श्रीनिवास नगर का शासक नरवाहन था, जिसके पुत्र ललितांग का विवाह चंपा की राजकुमारी के साथ हुआ था। अमरनाथ दास की पुस्तक इंडिया एंड जम्बू आइलैंड के अनुसार गौतम बुद्ध और महावीर छोटा नागपुर से संबंधित रहे हैं। मेगास्थनीज
ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदोग्रैबरगई के नाम से संबोधित किया है। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा गया है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। झारखंड में विभिन्न जनजातियों का प्रवेश। जनजाति असुर, यह झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है जो रांची, लोहरदगा और गुमला में पाई जाती है। इनका उल्लेख ऋग्वेद, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। वैदिक साहित्य में यहाँ की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग है। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शीशनों का देव कहा गया है। इस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। यह जनजाति को भैंस राक्षस का वंशज माना जाता है। इस जनजाति को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सभ्यता में जोड़कर भी देखा जाता है। यह पहली बार लोहा गलाने का कार्य करने हेतु प्रसिद्ध है। रांची, खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा, चाईबासा क्षेत्र में कई असुर स्थलों असुर साइट्स की खोज की गई है, जिसमें खूंटी के कुथारटोली, कुंजला, हंसा, सारिदकेल, तजना नदी के तट पर को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। S.C. राय के द्वारा सारिदकेल 1915 में तथा कुंजला की खोज की गई थी। अब बात करते हैं बिरजिया जनजाति की। संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश। तांबा, कांसा व लोहे को प्रारंभिक प्रयोग करने वाली जनजातियों में बिरजिया भी शामिल है। अब बिरहोर जनजाति। बिरहोर का झारखंड में आगमन दक्षिण भारत से विंध्य श्रेणी पार करते हुए हुआ। बिरहोर लोग झारखंड में पहली बार सिंहभूम व मानभूम में बसे। बिरहोर झारखंड की शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति के रूप में वर्गीकृत हैं। बिरहोर जनजातियों की बस्ती का प्रथम साक्ष्य पोरा, दक्षिण कोयल के तट पर तथा दूसरा साक्ष्य वीरू कैसलपुर से मिलता है। खड़िया जनजाति। यह जनजाति मुख्यतः सिंहभूम व मानभूम क्षेत्र में निवास करती है। खड़िया भी झारखंड की शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति के रूप में वर्गीकृत है। बिरहोर जनजातियों की बस्ती का प्रथम साक्ष्य भी पोरा तथा दूसरा साक्ष्य वीरू कैसलपुर है। कोरवा जनजाति। एक मान्यता के अनुसार झारखंड में इनका आगमन मध्य प्रदेश से हुआ है। किंवदंती के अनुसार कोरवा नाम कोदरा वृक्ष के नाम पर पड़ा है। मुंडा जनजाति। झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश रोहतासगढ़, बिहार से 600 ईसा पूर्व में हुआ। मुंडा जनजाति कोलेरियन समूह से संबंधित है। मुंडा जनजाति को ही असुर संस्कृति नष्ट करने हेतु उत्तरदायी माना जाता है। मुंडाओं का संबंध महाभारत कालीन जरासंध से माना जाता है। यह मान्यता है कि इन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। मुंडाओं ने नाग वंश की स्थापना में योगदान दिया था। अब बात करते हैं उरांव जनजाति। उरांव झारखंड में रोहतास पहाड़ी क्षेत्र से आकर राजमहल तथा पलामू नामक क्षेत्र में 2 शाखाओं में बसे थे। राजमहल की मलेर जनजाति को इन्हीं का वंशज माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उरांवों के दबाव के कारण मुंडाओं को अपना निवास पश्चिमी भाग में स्थानांतरित करना पड़ा था। शरद चंद्र राय ने अपनी पुस्तक उरांव ऑफ छोटा नागपुर में उरांवों को कोंकण क्षेत्र के किष्किंधा निवासी बताया है। हो जनजाति। हो जनजाति को मुंडा जनजाति का ही एक
उपवर्ग माना जाता है। माना जाता है कि जनजाति के लोग छोटा नागपुर क्षेत्र से आकर कोल्हान क्षेत्र में बसे हैं। चेरो जनजाति 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियों छोटा नागपुर में बस चुकी थी। झारखंड क्षेत्र में चेरो जनजाति का आगमन शाहाबाद, रोहतास क्षेत्र से पलामू की ओर से हुआ है, जहां इन्होंने 200 वर्षों तक शासन किया। चेरो स्वयं को च्युएन ऋषि का वंशज तथा चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते हैं। खरवार जनजाति खरवार जनजाति का झारखंड में आगमन रोहतास क्षेत्र से हुआ था। खरवार स्वयं को सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र का वंशज मानते हैं। इस जनजाति को एक लड़ाकू जनजाति माना जाता है। प्रो किल्टान के अनुसार रोहतासगढ़ के शिलालेखों में खरवार जनजाति के राजाओं का नाम उत्कीर्ण है। संथाल जनजाति पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। अब सारे जनजातियों को एक चार्ट में दर्शाया गया है। प्राचीनतम असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। प्राचीन है कोरवा और मध्यकाल में आया मुंडा, उराव, हो और सबसे नया है चेरो, खरवार, संथाल। विभिन्न ग्रंथों में झारखंड की जनजातियों का उल्लेख। ऋग्वेद और वैदिक साहित्य में असुर का उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण में चेरो, रामायण में उराव का, महाभारत में मुंडा और असुर। D.N. माजुमदार की पुस्तक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया से झारखंड के चेरो, खरवार, भूमि, संथाल जनजातियों के बारे में जानकारी मिलती है। झारखंड के जनजातीय इतिहास व संस्कृति के तथ्यात्मक विश्लेषण की जानकारी निम्न पुस्तकों से प्राप्त होती है। द कोल्स ऑफ छोटा नागपुर, डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी ऑफ बंगाल, नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम, ये सब डाल्टन ने लिखा था। कथाकोश अमरनाथ दास, मेमोरीज ऑफ द हो देशम, S.L. टिकेल। चैतन्य चरित्रामृत से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न व्यापारी, सैनिक तथा तीर्थयात्री झारखंड क्षेत्र से होकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश आदि तक की यात्रा करते थे। चैतन्य चरित्रामृत के लेखक कृष्णदास कविराज हैं तथा इस पुस्तक के 7वें अध्याय झारखंड का नाम उल्लेख किया गया है। प्लिनी की पुस्तक हिस्ट्री नेचुरलिस में मोनेडस संभवतः मुंडा जनजाति तथा सुअरी संभवतः सबर जनजाति की चर्चा की गई है। टॉलमी ने मुंडा के लिए मुडाला तथा सबर के लिए सूत्रराई शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी पुष्टि J.W. मकरिंडल की पुस्तक एंशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय रालमो से होती है। S.L. टिकेल की पुस्तक मेमोरीज ऑफ द हो देशम के अनुसार हो जनजाति को आर्यों ने 20वीं सदी से 16वीं सदी के बीच छोटा नागपुर से सिंहभूम में भगाया था। S.L. टिकेल ने अपनी पुस्तक मेमोरीज ऑफ द हो देशम के कोल और हो जनजाति के लिए लड़ाका या लड़का कोल शब्द का प्रयोग किया है। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र सर्वाधिक समय तक शासन किया। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम, वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल का जिला जिसमें तत्कालीन समय का जामताड़ा, दुमका व पाकुड़ क्षेत्र शामिल था, तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड
के रूप में वर्णित किया गया है।